श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, संमत 2079 और संमत 2080 का श्री गणेश मार्तंड पंचांग भेंट स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। बड़ा अच्छा पंचांग है। 118वां अंक आपका प्रकाशित हो चुका है। इसमें अच्छी जानकारियां दी गई है। कोई भी इसको देखना चाहे तो मंगवा सकते हैं। इनके जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर, वो इसमें नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नंबर है इनके 8077032478। ये पंचांग निकलता है अमरावती, मल्ला, बमोरी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड से। बहुत अच्छा पंचांग है। ये मुझे भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ है। आपके लाभार्थ मैंने इसको बताया। मुझे जो भी पंचांग प्राप्त हुए आपको भी मैंने बताए हैं कि ये इस प्रकार के पंचांग हैं। हम केतकी ग्रह गणित में जो पंचताराधिकार में पहुंच चुके हैं, उसमें ग्रह स्पष्ट और उनके शर स्पष्ट कर लिए हमने। अब आगे आता है इनकी ग्रहों की वेद योग्यता। तो ग्रहों के वेद से हमें कोई लेना देना नहीं है, वेद हम नहीं करेंगे। इसकी फिर गति आती है कि पहले मंद स्पष्ट गति निकालेंगे। जिस प्रकार से हमने ग्रह को मंद स्पष्ट किया, फिर उसको शीघ्र स्पष्ट किया, तो इसमें गति में भी ऐसा ही होगा। पहले मंद स्पष्ट गति आएगी, फिर शीघ्र स्पष्ट गति आएगी। इतना सब करने की बजाय हमें क्या करना है कि अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटा दो, गति आ जाएगी। तो ये सारे संस्कार करने की जरूरत नहीं लगेगी। नहीं तो बुध गति में विशेष ने, शुक्र की गति में विशेष ने, ये सारे चक्कर यहीं समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको ग्रह के बिंब और क्षितिज लंबन। क्षितिज लंबन का अर्थ है कि जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हो, उसको क्षितिज कहते हैं। पहले ये जो पुराना कार्य कर रखा है, इसको उतार लेता हूं, क्योंकि इनकी जरूरत हमें आगे लग सकती है। लगेगी ही, लग नहीं सकती है। शर को मैं यहां लिख लेता हूं, इन ग्रहों के शर। मंगल का शर है 2 4 34, तो 124 34 ही लिख लेता हूं मैं, शर प्लस 124 34। बुध का शर है 6 18, 187 58। ये कौन सा है? ये भी प्लस है, उत्तर शर है। उसके बाद गुरु का शर है 65 12। ये ऋण है, इसलिए ऋणात्मक रहेगा। शुक्र का शर है 94 30। ये भी प्लस है। शनि का शर है 89 1। ये माइनस है। देखिए, ऋण धन का अर्थ है, ऋण का अर्थ है दक्षिण और धन का अर्थ है उत्तर। इन बातों को ध्यान में रखना है हमें। शर की, ऋण का अर्थ है दक्षिण, धन का अर्थ है उत्तर। ऋण का अर्थ दक्षिण, धन का अर्थ उत्तर। देखिए, कभी आपसे कोई प्रश्न कर ले कि सबसे ज्यादा शर का परिवर्तन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा शर परिवर्तन करता है चंद्रमा। चंद्रमा का शर परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है, सर्वाधिक। और उसके बाद नंबर आता है बुध का, उसके बाद शुक्र का, उसके बाद मंगल का, उसके बाद गुरु, और फिर शनि। शनि का शर परिवर्तन बहुत कम होता है, वर्षों में होता है। इसलिए जो है शनि के शर परिवर्तन का बाजार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद गुरु का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद मंगल का, फिर बुध शुक्र का, और उसके बाद देखें तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। तो शर परिवर्तन को हम ध्यान में रखें। दक्षिण शर में तेजी आती है। और इस संबंध में मेरे बच्चे ने, ऋतुराज जोशी ने, और ज्यादा पढ़ाई करी है,
तो और स्पष्टता से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वो तेजी मंदी वालों के लिए है। आप तो गणित कर रहे हैं, गणित वालों के लिए तो यही समझना काफी है कि उत्तर शर या दक्षिण शर कौन सा है, और दक्षिण शर में तेजी आती है, उत्तर शर में मंदी आती है, इतना बहुत है। अब सूक्ष्मता में जाने के लिए उत्तराक्रांति उत्तराशर, उत्तराक्रांति दक्षिणाशर, दक्षिणाक्रांति उत्तर शर, दक्षिणाक्रांति दक्षिण शर, ये सब देखने पड़ते हैं उसमें, और बहुत सारी सूक्ष्मता भी है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको जो पढ़ना है यहीं पर पढ़ ले। आप ये सोचें कि बाद में जाके पूछ लेंगे या फोन करके पूछ लेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। मैं केवल आपकी समस्या का समाधान कर सकूंगा। अब आप इतने में सोच लें कि मैं 11 बजे से लगा हुआ ही हूं और निरंतर काम में लगा रहता हूं, समय का बहुत ज्यादा अभाव है। तो आप जो सीखना है यहां पर ही और साथ के साथ पूछते जाएं। उसके बाद अगर आप 2 महीने बाद पूछेंगे तो मैं भी बताने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि जो विषय चल रहा है वो मेरे सामने है, तो मेरे ध्यान में है, फिर मैं भी उसको चूक जाता हूं, तो वापस से देखना पड़े। इससे अच्छा कि अभी पूछ लें आप जो भी समस्या आ रही है, मैं सारे समाधान कर दूंगा। ग्रह का बिंब तथा क्षितिज लंबन, बिंब और क्षितिज लंबन, मैं इस पर आपको बताऊंगा। बिंब क्या है? ग्रह का जो ये गोला है, इसका अंगुलात्मक मान जो आता है उसे बिंब कहते हैं। बिंब का वैसे इन ग्रहों के बिंब से कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप निकालें तो भी ठीक है, नहीं निकालें तो भी कोई बात नहीं है। और परंतु सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, भूभा जिसको कहते हैं, इनकी आवश्यकता ग्रहण प्रकरण में लगेगी। तो सूर्य का बिंब निकालना पड़ेगा, चंद्र का बिंब निकालना पड़ेगा और भूमि का बिंब निकालना पड़ेगा। तीनों की मोटाई कितनी है, इनको अंगुल में नापा जाता है, अंगुलात्मक, या फिर कलादि में नापा जाता है, कितने कला हैं या कितने अंगुल हैं, इनमें नापा जाता है। तो आपको तो कुल मिलाकर इनके बिंब निकालना भी बता देता हूं मैं ग्रहों के, कि ये ग्रह का बिंब कितना बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा या उससे बड़ा दिखेगा। अब क्षितिज लंबन, जहां ये आकाश है जैसे और ये पृथ्वी है, तो यहां हमें मिलते हुए दिखते हैं। आप देखना पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण में, तो आपको लगेगा कि वहां जाके आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, वस्तुतः वो वहां मिलते नहीं है पर मिले हुए दिखते हैं। तो वहां इनका क्षितिज लंबन, मतलब ये जो स्थान है यहां से ग्रह कितना लंबवत ऊपर उठ रहा है, वो क्षितिज लंबन है। इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे ये कहीं काम आएगा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूं, केतकी ग्रह गणित में है और प्रकरण है तो, और इस बार मुझे पूरी केतकी ग्रह गणित का यहां YouTube पर डालना है, तो मैं पूरा ही बता देता हूं। इनके मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, विकला में इनका मान है 1110, विकला 668, विकला 19,994, विकला नहीं 19,941 है, 19941, 1661, विकला और 16,221, विकला में क्रमशः भौमादि के शीघ्र कर्णों का भाग देने से
उनके क्रमशः विकलात्मक बिंबमान होते हैं। ग्रहमान बटे ग्रह शीघ्रकर्ण बराबर विकलात्मक बिंब। मतलब विकला में वो उसका बिंबमान कितना होगा। अब देखिए उसके बाद 890 भागित शीघ्रकर्ण बराबर अस्तोदय समय लंबन। ठीक है। अब ये मैं निकालता हूं। इसके पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न अगर आपका उत्पन्न हो रहा है तो आप पूछे, मैं बता देता हूं। हेलो। हाँ बोलिए। जिस ग्रह का, जैसे मंगल का या बुध का, गुरु शुक्र में किसी का जो बिंब निकालना होगा तो उसी का शीघ्रकर्ण लगेगा ना। हाँ हाँ और उसी का लगेगा। ग्रहमान बटा शीघ्रकर्ण, ग्रहमान का मतलब ग्रहमान में इसको हल करके बताऊंगा जो आ जाएगा। बाकी और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलो आप। नहीं नहीं ठीक है। हाँ निर्मल चंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? पांडे जी आपको सुनाई दे रही हो तो बोलो, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को भी सुना है, उनकी आवाज नहीं दे रही है। अच्छा आपको भी सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। नहीं नहीं। उनका नेट कमजोर होगा कभी। जी गुरु जी जी। हाँ और एक केतवी, केतकी में कितने नंबर पर है, पेज नंबर पर? केतकी में ये पंचताराधिकार में है। पंचताराधिकार का लास्ट 40वां 39-40 श्लोक। ठीक ठीक। हाँ देखिए इसको हल करने के पहले मैं एक बात और बता दूं कि इनके अश्विन्यादि नक्षत्रों के कदम्ब सूत्री भोग भी दिए हैं। इनका कोई उपयोग नहीं है हमारे लिए, इसलिए अपन इनको नहीं करेंगे। और इसमें आगे आता है अश्विन्यादि नक्षत्रों के शर। इन नक्षत्रों के शर भी दे रखे हैं, अर्थात ये उस जिसको कहते हैं अपना क्रांति व्रत, उससे उतने हटकर है। त्रिप्रश्नाधिकार चालू होता है, उससे पहले ये हैं नक्षत्र शराधिक। तो नक्षत्र शराधिक के ऊपर मैं आपको बता दूं कि जैसे
ये क्रांति व्रत है। अब उसका मान लो किसी नक्षत्र का जो शर दिया है वो 85 कला दिया है, तो वो 85 कला इससे उत्तर है, तो उत्तर 85 कला मतलब वो इस क्रांति व्रत से वो नक्षत्र 85 कला हटकर है, क्रांति व्रत पर नहीं है। सारे नक्षत्र क्रांति व्रत पर नहीं है, वो क्रांति व्रत से कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, बस वो क्रांति व्रत इनके बीच में होकर जाता है। तो जहां उसका शर बताया गया है ग्रह का, उसके शर को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकल गया मतलब वो क्रांति व्रत से इतना दूर उत्तर में है, इसलिए उसका गणित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इसके लिए 48, 49, 50वें श्लोक देख सकते हैं। आद्यत्रयम् सप्तमम् अष्टमम् च मघात्रयम् वे श्रवणम् धनिष्ठाम् स्वाति ह्युभे भाद्रपदे विजिच्च श्री ब्रह्म हत सौम्य शरा कीलेशाम् याम्याशरा संत्यवशिष्ट बाणा मत्रोक्त बाणा दश भाजिताश्चेत अंशात्मका सुखे खचरेह सहेशा मल्पेशु बाणाम ही युति कच्चित व्यात। इसके बाद 50वां श्लोक लिखा है खचर गणित में तद वेंकटेश प्रणीतम प्रचरित करणानाम शेखरो द्रक प्रतीतो विहित समय धर्माचार सत्साधनम च पठ पठ गणकत्वम कीर्त ये श्रेयसे च। श्री वेंकटेश्वर प्रणीत ग्रह गणितकरण द्वारा इस प्रकार ग्रह द्रक तुल्य साधित होते हैं। इनके द्वारा विहित समय पर धर्माचार करने के लिए उचित समय का साधन करें तथा इसको पढ़कर गणक कीर्ति तथा यश प्राप्त कर दें। मतलब आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आप यश के भागी होंगे। तो यहां पर आपका ये कौन सा अध्याय पूरा हो जाता है? पंचताराधिकार पूरा हो जाता है। इसके बाद त्रिप्रश्नाधिकार आता है, जिसको मैंने करवा दिया है आपको। त्रिप्रश्नाधिकार में मैंने अपने गणित से हर वर्ष के लंकोदय निकालना बता दिए, स्वदेशोदय निकालना बता दिए, लग्न साधन बता दिया, लग्न से इष्ट गति निकालना बता दिया। इतना कार्य हम कर चुके हैं। इष्टात लग्नम लग्नात इष्टम, ये कार्य हमारा हो चुका है। सूर्य की क्रांति निकालना बता दी है, सूत्र के द्वारा बताई थी मैंने, आपको याद हो तो। उस सूत्र से आपको इनकी क्रांति निकालना है। इसके बाद आपका प्रकरण बच जाता है। लघुज्जा वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भुज कोटि ज्या वगैरह ये हमने जो है उसमें कैलकुलेटर से सीधी निकाल ली है। उसमें आपको मैंने निकालना बता दिया है। ग्रह वेद गणित से हमें कोई लेना देना नहीं, वेद हम करेंगे नहीं। और ग्रह वेद गणित के बाद ग्रहों के उदय अस्त के संबंध में हम चर्चा करेंगे। ग्रहों के उन्मंडल में उदय समय, उनके आरक्ष काल नाम विषुव काल, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पहले इनकी जो है कोई क्रांति वगैरह है, इन पर चर्चा करेंगे। गुरुजी, ये जो आप अभी लिखे हैं ग्रहों का बिंब, ग्रहाणाम बिंबानि क्षितिज लंबानि च दिग्स्वरा नागरस वर्त च, यही है ना श्लोक 39-40? हाँ। तो इसमें तो चंद्रमा और सूर्य का भी तो चाहिए ना बिंब। चंद्र और सूर्य के बिंब तो अलग निकालेंगे ना अपन। अच्छा, तो ये चंद्र सूर्य के बिंब है, केतकी में नहीं दिया है क्या चंद्र सूर्य का बिंब निकालने का दे रखा है, पर हम उसको पीछे छोड़ा है। इसलिए छोड़ा है कि हम वहां बिंब निकाल लेते और ग्रह में निकालने पड़ेंगे।
जी 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 भाई जब जी आप जी, सूर्य ग्रहण। ग्रहण का गणित करेंगे तो उसमें तीनों के बिंब जरूरत लगेगी, सूर्य का जी बिंब, जी जी चंद्र का बिंब और पृथ्वी का बिंब। तो वो बिंब का साधन हम ग्रहण प्रकरण में करेंगे। जब मैं ग्रहण पढ़ाऊंगा जी तो तीनों का बिंब निकालना भी बताऊंगा और उनसे ग्रहण कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। इसलिए मैं उनको पीछे छोड़ आया कि इनको निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जी 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 जी। हम उसको ग्रहण प्रकरण में निकालेंगे ताकि दोनों कार्य एक साथ हो जाएंगे कि ग्रहण कैसे निकालें और इनके बिंब कैसे निकालें। अभी हमें केवल इनके बिंब की जरूरत है, तो वो मैं आपको निकाल कर बता देता हूं। एक कला में है ना गुरुजी? ये विकला में मान है। विकला में। हम्म। तो अब पहले अपन इनका गणित कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे।